तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम साल के ऐसे पड़ाव पर हैं जब महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। और आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वह है गुरु जो अभी तक वक्री थे, बृहस्पति जो अभी तक वक्री थे, वो 24 नवंबर को मार्गी होने वाले। तो अब ये जो दो ग्रह हैं गुरु और शनि, ये हर साल वक्री होते हैं और जब भी ये वक्री होते हैं तो कुछ ना कुछ रुक जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को कवर करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि जब गुरु मार्गी होंगे तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा। सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आलोक खंडेलवाल और आप ये सब कुछ देख रहे हैं एस्ट्रोलॉग के चैनल पे। और एस्ट्रोलॉग जैसा आपको पता है कि पूरे देश विदेश में वैदिक विज्ञान को फैलाने के लिए सालों से काम कर रहा है। और मुझे इस बात को देखकर बहुत ही आनंद आता है कि ना केवल मेरी उम्र के लोग बल्कि बहुत ही युवा लोग भी साइंस से जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं और अपने जीवन में नया सुधार ला रहे हैं। तो विषय पर आते हैं। जुपिटर या बृहस्पति अभी तक मीन राशि में थे, बट मीन राशि में वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसा हम लोग 12 साल से इंतजार करते हैं कि गुरु 12 साल में अपनी राशियों में आते हैं, यानी कि मीन में आते हैं और धनु में आते हैं। और अब जब वो 24 तारीख को मार्गी होंगे तो एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जब शनि ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं और बृहस्पति जो कि पवित्रता के कारक हैं, ब्लेसिंग के कारक हैं, हमारे जीवन में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें गुरु के आशीर्वाद के बिना, बृहस्पति के आशीर्वाद के बिना वो एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। तो वो 24 नवंबर से अब मार्गी हो रहे हैं और यहाँ पर अप्रैल तक रहेंगे, अप्रैल 2023 तक रहेंगे। ये जो पूरा पीरियड है गुरु का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वक्रत्व के कारण, और गुरु अतिचारी भी थे, जब से मीन में आए थे उन्होंने वैसा रिजल्ट नहीं दिया जैसा वो दे सकते थे। तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस समय शनि मकर राशि अपनी स्वयं की राशि में है और एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट और है जो मंगल का है, जो इस साल थोड़ा सा आप ये सोचे कि थोड़ा पिक्यूलियर है, क्योंकि मंगल अभी जैसे टॉरस में जा रहे हैं, वक्री हैं, काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे वहाँ पर, जबकि मंगल मात्र 45 दिन तक ही एक राशि में रहते हैं। वक्रत्व के कारण लंबे समय तक वहाँ पर रहेंगे, फिर वापस मिथुन में आएंगे, फिर टॉरस में आएंगे। तो मंगल वेल्थ की राशियाँ, कम्युनिकेशन की राशियों में जा रहे हैं। आपको पता है मंगल का एक ही कार्य है, वो है युद्ध करना या फिर वो कंप्लीट फायर है। तो मंगल का ट्रांजिट भी सभी राशियों पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इस बार होने वाला है। तो चालू करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो गुरु इस समय पर 12वें स्थान में है। नाउ अगर आप मेष राशि को ढंग से देखो तो शनि दशम स्थान का मालिक होकर दशम में है, गुरु 12वें स्थान के मालिक होकर 12वें स्थान में है और गुरु 9th हाउस के भी मालिक है। इसका मतलब ये है कि मेष राशि के जितने लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि सैटर्न मतलब दशम स्थान का मालिक स्वराशि है और भाग्येश हमारा स्वराशि है, हमको जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो अभी तक रुके हुए हैं, जैसे ही गुरु मार्गी होंगे तो मेष राशि के जातकों को वो रिजल्ट मिलने लगेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? भाग्य बलवान होने लगेगा, राइट। अगर आपका विदेश गमन का कोई प्रयास है, आप भारत छोड़कर या किसी भी देश में जहां आप रहते हैं वो छोड़कर विदेश जाना चाहते हैं, तो ये जो आपका अभी तक फाइल रुकी हुई थी या जो आपका अभी तक डॉक्यूमेंटेशन के कारण दिक्कत आ रही थी या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण दिक्कत आ रही थी, वीज़ास नहीं मिल रहे थे, ये वो टाइम है जब वहाँ पर वो चीज़ अब मूव कर जाएगी। इस समय मेष राशि पर कॉमन ट्रांजिट 4th हाउस पर है गुरु और शनि का, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज़ के लिए अब टाइम खुल गया है। आपके पास ये पूरा ब्रैकेट है अप्रैल तक का जिसमें आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अध्यात्म के लिए जो लोग अध्यात्म में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि गुरु 9th हाउस का मालिक है और आश्रम की राशि में जाकर स्वराशि हो गया, इट्स लाइक बृहस्पति जो है वो आश्रम में बैठकर ध्यानस्थ है। तो ये समय काफ़ी अच्छा है खुद के अंदर कुछ इनकॉर्पोरेट करने का, खुद के अंदर नॉलेज को इम्बाइब करने का, या फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जब ये ट्रांजिट हो रहा है उस समय 4 ग्रह अष्टम में है, यानी कि आपके अष्टम में, मेष राशि के अष्टम में है या फिर वृश्चिक राशि के अंदर है। बट अब नॉर्मली जब 4 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे तो जिस दिन ट्रांजिट हो रहा है उस दिन चंद्रमा भी अष्टम में ही है, अदरवाइज 3 ग्रह ही वहाँ पर अष्टम स्थान में है। तो अच्छा नहीं मानते, बट इन सभी पर गुरु का दृष्टि है, यानी कि आपकी परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं बट बृहस्पति के आशीर्वाद से सब कुछ उत्तम ही होगा। क्या करना चाहिए? 12वें स्थान में जब बृहस्पति जाते हैं ऑलरेडी यू हैव ए वेरी गुड ऑप्शन। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करें। आपका मंगल आपका राशि स्वामी है तो हनुमान चालीसा का जाप करें, तो आपके जीवन के अंदर जो काम रुके हुए हैं, स्पेसिफिकली वर्क प्लेस में जो काम रुके हुए हैं वो पूर्ण होंगे। तो वृषभ राशि के लिए गुरु 11वें स्थान में है। 11वें स्थान में बृहस्पति का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा होता है। वृषभ राशि का मुख्य ग्रह शनि जो है वो 9th हाउस में आ चुका है, यानी कि 9th लॉर्ड 9th हाउस में है और 11वें स्थान का मालिक 11वें स्थान में जाकर अब मार्गी हो गया है।
तो अगर आप 9th हाउस से पर अगर आप देखेंगे तो गुरु का, शनि की दृष्टि जो है वो जनवरी तक गुरु के ऊपर आ रही है, यानी कि 9th लॉर्ड की दृष्टि आपके 11th लॉर्ड पर आ रही है। ऑल्दो शनि का दृष्टि हम बहुत अच्छा नहीं कंसीडर करते किसी भी ग्रह पर या कहीं पर भी, बट स्टिल टॉरस के लिए चूंकि ये योग कारक ग्रह है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गुरु का वक्र का खत्म होना टॉरस के लिए भी अच्छा है। जिस तरीके से अच्छा है, गुरु यहाँ से पंचम स्थान पर आपकी दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है, पढ़ाई करने की इच्छा है, आपके कॉलेज के एडमिशन्स रुके हुए हैं या फिर आपके कॉल लेटर्स नहीं आ रहे हैं कॉलेजेस से, पढ़ाई रुक गई है, मंत्र रुक गया है, उसको गुरु एक्टिवेट करेंगे क्योंकि शनि भी 9th हाउस में है जो कि पंचम से पंचम होते हैं। यानी कि अगर आपका मंत्र रुका हुआ है, साधना टूट गई है या फिर पढ़ाई रुकी हुई है, वो सब अब एक्टिवेट हो जाएगी 24 तारीख से। अष्टमेश होकर बृहस्पति 11वें स्थान में है, यानी कि जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित, मार्केट इन्वेस्टमेंट से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। ऑल्दो शनि का दृष्टि इस पूरे बृहस्पति पर जनवरी तक रहेगी, इसलिए आप व्हाट सैटर्न विल डू, चूंकि सभी राशियों के लिए रहेगी इसलिए मैं यहाँ पर ये डायरेक्शन दे रहा हूँ कि शनि की दृष्टि चूंकि उस पर पड़ने के कारण रिस्ट्रिक्ट कर देंगे वो बृहस्पति को, तो उतना लाभ नहीं मिल रहा है जनवरी तक जितना जनवरी से अप्रैल तक मिलेगा। तो खैर जनवरी में ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए जनवरी के बाद से रिलीज़ हो जाएगा। सो आपका अगर इनकम बढ़नी है, चूँकि वहाँ से वो सप्तम स्थान को देख रहे हैं, तो प्रमोशंस हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन के अंदर अब एक्टिवेट हो जाएंगी। मिथुन राशि के लिए चूँकि बृहस्पति दशमेश ही है, सप्तमेश है, दशमेश है, और वो अब दशम स्थान में जाकर मार्गी हो जाएंगे। जब दशमेश आपके चार्ट के अंदर वक्री हो जाता है, दैट मीन्स वर्क प्लेस के अंदर उल्टा होने लगता है। उल्टा होने लगता है मतलब कि चूंकि मिथुन राशि के लिए जनवरी तक ऑलरेडी थोड़ा डिफिकल्ट समय चल ही रहा है, सन 2020 जनवरी से चल रहा है, और 2023 जनवरी जब सैटर्न जब वहाँ से मूव करेंगे तभी थोड़ा समय ठीक होगा, क्योंकि शनि अष्टम स्थान में बैठकर दशम को देख रहे हैं। इसलिए थोड़ा चैलेंज आया है मिथुन राशि वालों को पिछले 2-2.5 साल 3 साल में, स्पेसिफिकली एट द वर्क प्लेस। तो अभी तो ये जो चीज़ है, चूंकि बृहस्पति अब स्वराशि हो गए वहाँ पर और मार्गी हो गए, तो वर्क प्लेस में थोड़ा रिलीज आएगा। और जनवरी के बाद से वर्क प्लेस, चूंकि सैटर्न जो है वो 9th हाउस में आपके पहुँच जाएंगे अब, और वो 9th हाउस में जाके 9th लॉर्ड स्वराशि हो जाएगा, तो फिर पूरा रिलीज आ जाएगा। प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा टाइम है, मेजरली वर्क प्लेस पर एक्सीलेंस के लिए अच्छा टाइम है। मिथुन राशि के लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो शादी करने के लिए भी ये एक अच्छा उत्तम समय है। अभी तक क्या हो रहा था कि बृहस्पति का वक्रत्व की दृष्टि चूंकि 2nd हाउस पे पड़ रही थी, 6th हाउस पे पड़ रही थी, तो अगर आप लोन लेने की कोशिश कर रहे थे तो लोन नहीं हो रहे थे, या फिर धन का व्यय भी हो रहा था। आई थिंक अब जब मार्गी दृष्टि बृहस्पति की इन सब जगह पर पड़ेगी तो इस चीज़ पे भी कंट्रोल आएगा। तो अब अपन देखते हैं कि कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कर्क राशि को अगर आप देखोगे तो कर्क राशि के अंदर बृहस्पति 9th लॉर्ड है और वो 9th हाउस में जा रहा है। चूंकि 6ठे स्थान का मालिक होकर 9th हाउस में जा रहा है, सैटर्न अभी सप्तम स्थान के अंदर है, तो इन दोनों का दृष्टि कर्क लग्न पर या कर्क राशि पर पड़ेगी। तो चूंकि दोनों की दृष्टि जो है वो कर्क राशि पर पड़ रही है, इसलिए लग्न पर गुरु का भी दृष्टि है, शनि का भी दृष्टि है। अब शनि का दृष्टि आपको आलस्य देती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत देती है। बृहस्पति पिछले महीनों में वक्रत्व रह गए तो सैटर्न ने ग्रैब कर लिया, चूंकि सैटर्न भी वक्री थे। सो आप मेंटली थोड़े चैलेंज रहे पिछले बीते कुछ महीनों में, जो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं। बट सैटर्न का दृष्टि तो अभी तक है जनवरी तक, बट बृहस्पति का पवित्र दृष्टि जो है वो लग्न पर पड़ेगी, और वो दृष्टि उच्च का दृष्टि है। कर्क लग्न के लिए मंगल और गुरु सबसे उत्तम ग्रह माने गए हैं या कर्क राशि के लिए। इसलिए जब 9th लॉर्ड आपका भाग्य का मालिक अगर स्वराशि है, डायरेक्ट है, तो आपके इनिशिएटिव्स का फ्रूट, क्योंकि वो तृतीय को देखेगा, वो आने लगेगा, आपका प्रसिद्धि आने लगेगी, विद्या आने लगेगी, और हेल्थ में अगर कोई इश्यू चल रहा है, क्योंकि शनि का दृष्टि चल रही थी, अष्टमेश की दृष्टि थी लग्न पर, तो वो भी अब रिकवर होने लगेगी। चूंकि गुरु का दृष्टि है लग्न पर, इसलिए आप जरूर ओम नमः शिवाय करें, और सैटर्न का दृष्टि के लिए उसको रिमूवल के लिए प्राणायाम करें। ना सिंह राशि के लिए भी बृहस्पति अच्छे ग्रह हैं। उसके 2 कारण हैं, क्योंकि सूर्य के प्रमुख मित्र हैं और पंचमेश है। बट चूंकि अभी वो अष्टम में चल रहे हैं, अष्टम में जाकर वो वक्री हो गए थे, पंचमेश अष्टम में जाकर वक्री हो गया था। दैट मीन्स 5th हाउस यानी कि पूर्व पुण्य का मालिक वक्रत्व में चला गया था, और वो भी 8th हाउस में चला गया था, और दो वो स्वराशि था। तो सबसे पहले तो पूर्व पुण्य जो रुक गया था, यानी कि आपको जो सपोर्ट सिस्टम था वो जो काम नहीं कर रहा था सिंह लग्न के लिए या सिंह राशि के लिए, अब 24 तारीख से वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप अगर किसी गूढ़ विद्या में, ज्योतिष में, आयुर्वेदा में, ऑकल्ट में कुछ
सीखना चाहते हैं या फिर डेटा से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो सब टाइम अब चालू हो रहा है। राशि के हिसाब से सैटर्न ऑलरेडी छठे स्थान में है, शनि छठे में बहुत अच्छा मानते हैं हम, 3, 6, 11 में शनि को अच्छा मानते हैं। तो आपके लिए उल्टा है थोड़ा कि जनवरी तक काफ़ी अच्छा टाइम है जब आप स्पीड अप कर सकते हो, क्योंकि जनवरी के बाद से फिर शनि क्योंकि सप्तम में आ जाएंगे, शनि का अच्छा ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, तो केवल बृहस्पति का ही ट्रांजिट आपको मिलेगा। तो आपको जो भी काम निपटाने हैं वो जल्दी निपटा सकते हो। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो आपको नौकरी मिलने का प्रमुख योग चालू हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति वहाँ से सेकंड हाउस पर आपके देख रहे हैं, मतलब आपकी आय में वृद्धि करने की अच्छी संभावनाएं गुरु वहाँ पर बता रहे हैं। अब अष्टम में अगर गुरु हैं, आप ओम नमो नारायण का मंत्र कीजिए, इससे गुरु को पावर मिलेगी, गुरु को ताकत मिलेगी, और आप जो करना चाह रहे हैं। और सिंह राशि के लोग पिछले 2-2.5 साल में जब से सैटर्न का छठे में ट्रांजिट है, काफ़ी कुछ करना चाह रहे हैं, बट ये जो समय रहा है कुछ ऐसा रहा है कि गुरु और शनि दोनों ही ग्रह थोड़ी पिक्यूलर तरीके से बिहेव किए हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी ट्रांजिट, वक्रत्व के कारण या संगत के कारण। तो आई थिंक ये जो लास्ट में जाते जाते शनि आपको जरूर रिवार्ड दें। अब कन्या राशि के लिए गुरु सप्तमेश हैं और चतुर्थेश हैं। तो सप्तम पर जब गुरु का ट्रांजिट होता है तो जो लोग शादी रोके हुए थे या जिनकी शादी की बातें चल रही थी, शादी हो नहीं पा रही थी, पक्की नहीं हो पा रही थी, उन सब के लिए अब रास्ता खुल गया है। और चूंकि शनि पंचम में ऑलरेडी है और सप्तम स्थान पर उनका दृष्टि है, तो दोनों का ट्रांजिट मिल रहा है आपको। दैट मीन्स फॉर कन्या राशि पीपल इट इज़ ए गुड टाइम टू गेट मैरिड इफ यू आर नॉट मैरिड ऑब्वियसली, राइट। दूसरी चीज, सैटर्न और बृहस्पति दोनों का ट्रांजिट आपके 11वें स्थान से हो रहा है, यानी कि आपको अगर धन में व्यवधान आ रहे थे, कन्या राशि के लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, क्योंकि व्यापार का मालिक सप्तम स्थान का मालिक होकर बृहस्पति वक्रत्व में चले गए थे, तो और सैटर्न अकेले का दृष्टि जो है वो पंचम पे 11वें स्थान पे पड़ रही थी। तो इस समय पर उनकी रिकवरी नहीं हो रही थी, जो वो पैसा लगा रहे थे अपने बिजनेस में या किसी को दे दिया था, तो वो टाइम अब स्टार्ट हो गया है कन्या राशि के लिए। सो आई थिंक कन्या राशि के लिए एक बेहतर समय है। वो इसलिए भी बेहतर समय है क्योंकि जनवरी के बाद शनि जो है वो छठे स्थान में चले जाएंगे, जो कि अच्छा माने जाते हैं, और दूसरे बुध के मित्र भी हैं। तो अभी तो उनके लिए अप्रैल तक काफ़ी अच्छा समय है, और अप्रैल के बाद चूंकि बृहस्पति अष्टम हो जाएंगे, इसीलिए फिर थोड़ा टाइटनेस आ जाएगी। सो कन्या राशि वाले लोगों को जो चीज़ रुकी हुई है उसके लिए मार्ग मिलना अब शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ा प्रयत्न कर थोड़ा एफर्ट कर इनिशिएटिव लेकर अपना काम करना है। गुरु का दृष्टि 7 लग्न पर जा रही है, ओम नमः शिवाय करना चाहिए और महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, क्योंकि गुरु और शनि दोनों आपके 7th हाउस पे एक बैठक से और एक दृष्टि से ट्रांजिट कर रहे हैं। चूँकि जो लोग मैरिड हैं उसमें सप्तमेश मार्गी हो तो गया है, लेकिन अभी तक शनि का दृष्टि है। तो मैरिड लाइफ पर जब सैटर्न का दृष्टि होती है सप्तम स्थान पर, तो थोड़ा वैराग्य जैसा भाव आता है, थोड़ा अनमनापन आ जाता है अपने पति और पत्नी के बीच में। मुझे लगता है अब इसमें थोड़ा सुधार होगा, बट सावधान रहे कन्या राशि वाले, जब शनि छठे में जाएंगे तो फिर से वो चालू हो जाएगा। इसलिए इट इज़ ए गुड टाइम टू रैप अप थिंग्स कि अभी आपने जो पिछले 2-2.5 साल में पति पत्नी के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाया जा सकता है। नाउ तुला राशि के लिए यूं तो शत्रु हैं गुरु, तो तीसरे स्थान के और छठे स्थान के मालिक हैं। साथ ही साथ शनि जो है वो योग कारक होकर ऑलरेडी 4th हाउस पे हैं और वो भी मार्गी हैं। नाउ इफ यू सी तुला राशि दोनों का ट्रांजिट 10th हाउस से हो रहा है। दैट मीन्स अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं या बिजनेस के अंदर कोई नया इनिशिएटिव ले रहे हैं या कुछ आपको बिजनेस के अंदर व्यवधान आ रहे थे, तो वो अब रिजॉल्व हो जाने चाहिए। स्पेसिफिकली पीपल हु आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, बिकॉज गुरु जो है वो छठे स्थान के मालिक भी हैं, वो स्वराशि हो गए। तो आपको जॉब के अंदर अगर चेंज करना है या जॉब के अंदर आपको व्यवधान आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अब धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। और जब सैटर्न का ट्रांजिट हो जाएगा तो शनि जो है वो चंद्र से या फिर लग्न से पंचम स्थान पर चले जाएंगे। सो पंचम स्थान पर सैटर्न का ट्रांजिट बहुत अच्छा, चतुर्थ पे भी नहीं मानते हैं और पंचम पे भी हम नहीं मानते हैं, बट अभी बृहस्पति का ट्रांजिट 6th हाउस पर है। यहाँ से वो दशम को देख रहा है, 12वें में खर्चे को रोकेगा और 2nd हाउस में वेल्थ को बढ़ाएगा। सो इसलिए आपको थोड़ा सा इस समय पर योगाभ्यास करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। शिव का आराधना करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। और सैटर्न पर चूंकि गुरु का दृष्टि है, दैट मीन्स आपके मन के मालिक, चतुर्थ का मालिक है वो, उस पर गुरु का दृष्टि है, उसको वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करे। इसलिए अगर आप माँ काली की प्रार्थना कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए चूंकि गुरु जो है वो
उनके जो मालिक हैं मंगल, उनके परम मित्रों में से आते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि के लिए गुरु का ट्रांजिट पंचम स्थान से जो हो रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वृश्चिक राशि में अभी तक गुरु वहाँ पर पंचम में जो डिलीवरी दे सकते थे, क्योंकि पंचम पर जब गुरु का ट्रांजिट होता है वो शास्त्रों में बहुत उत्तम माना गया है, बट चूंकि वक्रत्व के कारण वो दे नहीं पा रहे थे, इसलिए आपका भाग्य वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, और सबसे बड़ी बात कि बुद्धि सही तरीके से काम करेगी। और जब आपका बुद्धि सही तरीके से काम करेगी और वो भी बृहस्पति की दृष्टि से काम करेगी, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर उत्तम होने वाला है। चूँकि सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो अभी जनवरी के बाद, तो अभी आपको कोई ट्रांसफ़र करना है, प्लेस चेंज करना है, इस विषय में आप सोच रहे थे, स्पेसिफिकली अगर आप फॉरेन जाने के विषय में सोच रहे थे, तो वृश्चिक राशि के लिए ठीक समय चालू हो गया है। जनवरी के बाद शनि चतुर्थ में आ जाएंगे, यानी कि आपका ढैया चालू हो जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा टफनेस आएगी। तो जनवरी के बाद से आपको ओम नमः शिवाय करना चाहिए, अपनी माँ के साथ में अच्छा समन्वय रखना चाहिए, माँ के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, महाकाल के दर्शन करने चाहिए। ओवरऑल गुरु का जो ट्रांजिट अभी आपके जीवन में चालू हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेसिफिकली आपकी शिक्षा के लिए, प्रसिद्धि के लिए, पैसे के लिए, बुद्धि के लिए और भाग्य के लिए। सो मेरा रिक्वेस्ट है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि अपना एफर्ट को थोड़ा बढ़ाएं, सो दैट यू कैन कैपिटलाइज दिस ट्रांजिट ऑफ बृहस्पति। नाउ धनु लग्न के लिए या धनु राशि के लिए गुरु लग्नेश ही है, गुरु की स्वयं की राशि है। अब लग्नेश अगर स्वयं वक्री हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके एक्शन थोड़े उल्टे हो जाते हैं। दैट मीन्स आप रेट्रोस्पेक्शन में चले जाते हो, क्योंकि लग्नेश वक्री है। दैट मीन्स धनु राशि के लोग जो थे वो पिछले 3-4 महीने से, जब से बृहस्पति वक्री थे, तो कुछ चीज़ें उनको बार बार करनी पड़ गई, खुद के डिसीजन को पलटना पड़ गया। नाउ अब जब 24 नवंबर को गुरु मार्गी होंगे तो गुरु चतुर्थ स्थान में जाकर मार्गी हो जाएंगे, यानी कि आपके 4th हाउस सुख स्थान का मालिक सुख स्थान में प्रॉपर बैठ जाएगा, जाकर वहाँ से वो दशम को देखेगा, 12वें स्थान को देखेगा और अष्टम स्थान को देखेगा। यानी कि अभी तक जो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि सैटर्न 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे और वो वक्री थे, राइट। तो सैटर्न हो सकता है इनकम को भी कम कर रहे हो, आपकी सुख को भी कम कर रहे हो और कष्ट को बढ़ा रहे हो, लेकिन अब चतुर्थेश स्वराशि हो गया, ये आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लेगा, आपका आध्यात्मिक उन्नति में वृद्धि करेगा, कष्ट को कम करेगा। इनकेस इफ यू आर लुकिंग फॉर ए प्रॉपर्टी, बेचकर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो सैटर्न का इंतजार कीजिए जनवरी तक, क्योंकि शनि जब जनवरी में आएंगे तो चंद्र से तृतीय हो जाएंगे और चतुर्थेश स्वराशि रहेगा। ये समय कुछ प्रॉपर्टी पुरानी बेचकर नई प्रॉपर्टी या फिर कार भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है धनु लग्न के लिए ये खूबसूरत समय चालू हो रहा है, और धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए आगे आने वाला गुरु का ट्रांजिट भी काफ़ी अच्छा है। सो इसलिए इतनी चिंता की बात नहीं है। व्हाट यू नीड टू हैंडल इज सैटर्न ट्रांजिट इन द 3rd हाउस, क्योंकि शनि तृतीय में बहुत उत्तम फल देते हैं बट बहुत मेहनत करा के देते हैं। तो मुझे लगता है धनु राशि धनु लग्न के लिए आगे आने वाले 2-1 साल 3 साल अच्छे हैं, प्रोवाइडेड कि शनि का बात पे आप चलोगे, यानी कि आप बहुत मेहनत करोगे तो सैटर्न का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब मकर राशि, तो मकर राशि के लिए गुरु तृतीय स्थान में गए, 12वें स्थान का मालिक होकर तृतीय स्थान में गया। तो 12वें स्थान का मालिक अभी तक वक्रीय था तृतीय में, दैट मीन्स आपका ट्रैवल पे काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। हो सकता है आपने कुछ टिकट्स दोबारा कराए हो, कैंसिल किए हो, फिर दोबारा कराए हो, ट्रैवल प्लान कैंसिल हुआ हो, आप जो इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे वो अभी तक नहीं हो पा रहे हो। अब तृतीय से जाकर वहीं पर बैठ गए हैं, यानी कि ये टाइम है गुरु उपदेश का। गुरु यहाँ से सप्तम मतलब आपके शादी को संभाल देंगे, 9th आपके भाग्य को संभाल देंगे और 11वां मतलब आपकी इनकम को संभाल देंगे। चूँकि ये 12th का मालिक होकर तृतीय में है, इसलिए अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, छोटी मोटी विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, तो अब टाइम खुल गया है, आप जा सकते हैं। और चूँकि जनवरी के बाद सैटर्न भी चतुर्थ स्थान को देखेंगे और तृतीय स्वराशि रहेंगे, यानी कि अगर आप घर बदलना चाहते हैं, आपका ट्रांसफ़र का योग चूँकि चालू हो रहा है, अगर आप अपनी सिटी में भी घर बदलना चाहते हैं या फिर आप ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र आपके हित में होगा। आपके हित में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरु की दृष्टि 9th और 11th मतलब इच्छा पूर्ति के स्थान पर है, तो आपके हित में मकर राशि के लिए काफ़ी अच्छा है। गुरु जब तृतीय स्थान में ट्रांजिट करें, अच्छा है कि आप चंदन का तिलक अपने मस्तक पे लगाएं। चंदन थोड़ा सा आप अपनी जीभ पे भी रख सकते हैं, और अगर आप घर से निकलते हैं तो थोड़ा मीठा खा के निकलें। तो मुझे लगता है कि उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लिए बृहस्पति द्वितीयेश होकर अब मार्गी हो गए। तो एक तो आपकी तबीयतें जो खराब चल रही थी, क्योंकि मारक स्थान का स्वामी वक्री था, वो ठीक होगा।
लाभ स्थान का स्वामी वक्री था, दैट मीन्स आप जिस प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, उसकी बिलिंग फाइनली 5 लाख ही रह गई थी। आप जो पे राइज एक्सपेक्ट कर रहे थे 20% मिलेगा, वो 10% ही रह गया था। बट नाउ इफ़ यू आर इनटू बिजनेस या फिर आप जॉब के अंदर हैं तो धीरे धीरे सुधार होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का दृष्टि आपके अष्टम, छठे और दशम स्थान पे है। तो गुरु की दृष्टि का एक प्रिंसिपल है कि गुरु जब भी दशम स्थान पर दृष्टि डालते हैं आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। स्पेसिफिकली अगर वो सेकंड हाउस में बैठकर दशम स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो आप प्रमोशन भी होता है और इंक्रीमेंट के साथ में होता है, क्योंकि गुरु का दृष्टि छठे स्थान पर है। शनि अभी 12वें स्थान से छठे स्थान को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई जो रोग अभी पनप गया था वो इतनी जल्दी नहीं जाए, उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम हो, क्योंकि छठे स्थान से दोनों का ट्रांजिट हो रहा है। बट जो लोग वर्क प्लेस के लिए सोच रहे हैं, नई नौकरी के लिए सोच रहे हैं, नए इनिशिएटिव, नए प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। मारक आपका स्वराशि है, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय का आपको जप करना चाहिए। लग्नेश अपने घर में आकर जनवरी से स्वराशि हो जाएंगे। आगे आने वाले 3 साल आपके लिए, 2.5 साल आपके लिए अच्छे हैं। साढ़े साथी का जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी आपको चल ही रहा है, तो चाहे मकर राशि हो या शनि की कुंभ राशि हो, साढ़े साथी का इम्पैक्ट है। बट स्टिल चूंकि ये शनि की स्वयं की राशि है, थोड़ा सा कम होता है साढ़े साथी का इम्पैक्ट, क्योंकि इन दोनों राशियों को मेहनत करने की आदत एनीवेज होती ही है। तो ये हो गया आपका कुंभ राशि। नाउ अब हम आते हैं मीन राशि में, जहाँ पर गुरु बैठे हैं। तो चूंकि मीन राशि गुरु की स्वयं की राशि है, तो मीन में जब गुरु होते हैं तो ये जो बृहस्पति है ये नॉलेज का बृहस्पति है। दैट मीन्स मीन राशि में आश्रम आते हैं, ज्ञान आता है, प्योर वैदिक नॉलेज आती है, आश्रम आता है, और ध्यान करना मीन राशि के अंदर आता है। तो चूंकि गुरु मीन में है, जिनकी मीन राशि है, आप ये माने कि गुरु लग्न पर है, राइट। सो कुछ शास्त्रों के हिसाब से लग्न पर गुरु का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं माना, क्योंकि ऐसा माना कि गुरु स्थान हानि कर देते, तो कभी कभी ज्ञान का आपको अहंकार हो सकता है। तो ध्यान रखें, आपको ज्ञान का अहंकार इस दरमियान नहीं करना है, क्योंकि सैटर्न 11वें स्थान में है, लग्नेश गुरु स्वराशि हैं, पंचम, सप्तम, नवम 3 जगह दृष्टि डाल रहे हैं। मतलब आपके पंचम पूर्व पुण्य, सप्तम पद प्राप्ति या फिर वैवाहिक जीवन, नवम भाग्य। तो गुरु तो क्योंकि आपके स्वयं ही हैं, आपके स्वयं लग्नेश ही हैं, तो गुरु वुड लाइक टू शॉवर अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग ऑन मीन राशि। स्पेसिफिकली जब लाभ स्थान का मालिक स्वयं स्वराशि है, तो ये पैसे कमाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए, शादी करने के लिए, इन सब मसलों के लिए अच्छा समय है। अगर मीन राशि के लोग बच्चा प्लान करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए जिनकी मीन राशि है उनको कुछ नहीं करना है, केवल ओम नमः शिवाय चैंटिंग करनी है, क्योंकि शास्त्र में ये लिखा है कि गुरु जब लग्न पर होते हैं तो 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर एक बार भी ओम नमः शिवाय बोलता है तो उसके 1000 पाप कटते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, आप अपने कई जन्मों के, पिछले जन्मों के पापों को काट सकते हैं, थोड़ा अगर आध्यात्मिक रहते हैं और थोड़ी साधना करते हैं तो ये मेरा विश्लेषण था इन 12 राशियों पर। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कृपा के मालिक, ब्लेसिंग के मालिक, हमारे जीवन में ग्रोथ के मालिक बृहस्पति 24 नवंबर से वक्री से मार्गी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये अप्रैल 2023 तक यहाँ रहने वाले हैं। आपको इसी शुभकामनाओं के साथ में मेरा नमस्कार स्वीकार करें। हमारे चैनल एस्ट्रोलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इतना ही प्यार जितना आप हमेशा से देते आए हैं हमें देते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव।